महाराष्ट्र नीट 2021 क्या रहेगा कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। ऑल इंडिया कोटा में जो न्यू रूल आया है काउंसलिंग को लेकर, उसके आ जाने के बाद काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड किया गया है। मेरिट लिस्ट जो कि 8 तारीख को आने वाली थी, अब आएगी 13 जनवरी को, यानी 13 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगा, प्लस जो नई सीट ऐड हो रही हैं उसका कितना असर पड़ेगा। 2021 में 4 राउंड की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया के जो 15% की सीट होती है डिफरेंट स्टेट की, उसके लिए। पहले सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद स्टेट की जो बची हुई सीट्स होती थी ऑल इंडिया कोटा में, जिनको कि स्टूडेंट्स छोड़ देते थे, वो रिवर्ट बैक हो जाती थी अपने अपने स्टेट में। इस बार ऐसा नहीं होगा। 2020 में कितनी सीट रिवर्ट होकर आई थी महाराष्ट्र के स्टेट में, क्या उसका असर पड़ा था कट ऑफ में। इस बार मेरिट कैसा रहेगा, प्लस जो नई सीट ऐड हो रही है उसका क्या असर पड़ेगा। क्या कट ऑफ डाउन जाएगा या फिर पिछले साल के बराबर रहेगा, या फिर 2020 की अपेक्षा इस बार 2021 में कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। कंप्लीट एनालिसिस मेडिका विंग की ओर से इस वीडियो में डिटेल में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बताएंगे कंप्लीट सीट मैट्रिक्स, टोटल कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स है, 2020 और 21 का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी एक एनालिसिस करेंगे। प्लस कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कितना रहने वाला है एमबीबीएस के कोर्स के लिए, उसके बारे में, मेनली गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्राइवेट का भी एक आइडिया जरूर बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन favorite NEET informative channel Medica Wing. This is Amit and you are watching Medica Wings YouTube channel. Guys, महाराष्ट्र के जो काउंसलिंग है नीट की, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ 2020 प्लस 21 को लेकर। राइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है cet.net/UG_NEET_2021, जहां से कि आप अप्लाई करते हैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग के लिए। राइट, यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 6/1/2022 का एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये एक्सटेंड किया गया है। अभी नोटिस के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट है वो 13 तारीख को आएगी, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें डिफरेंट कट ऑफ की डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, राइट, सो अभी बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये 2021 का ब्रोशर है, और ब्रोशर के हिसाब से इस बार महाराष्ट्र में टोटल 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए। इन 28 कॉलेजेस में 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको कि इस बार अप्रूवल मिला है, यानी 3 नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, जीएमसी अलीबाग, जीएमसी सिंधुदुर्ग और जीएमसी सतारा। इन 3 कॉलेजेस ऐड हुए हैं 2021 में काउंसलिंग के लिए, लेकिन सिंधुदुर्ग को अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है एज पर ब्रोशर। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है अगर आप ब्रोशर में देखेंगे, और स्टार का मतलब ये है कि 2021 में नॉट अप्रूव्ड बाय एमसीआई डीसीआई फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22, यानी सिंधुदुर्ग के कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन एक फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 2020 का। 2020 में कॉलेज कोड 1151 जीएमसी नंदुरबार, इस कॉलेज को भी अप्रूवल नहीं मिला था जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी उस समय। दिस इज 2020 की जो लिस्ट है, उसका जो ऑफिशियल ब्रोशर है वो अभी आप देख रहे हैं, नॉट अप्रूव्ड बाय एमसीआई डीसीआई फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21, राइट, यानी इस कॉलेज को 2020 में अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा था उस समय तक अप्रूवल आया था, और नंदुरबार में पिछली बार एडमिशन हुए थे। राइट, सो इस बार आप ये नहीं कह सकते कि सिंधुदुर्ग का अप्रूवल नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अप्रूवल अभी तक आएगा नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज है, अप्रूवल आ सकता है, और उस केस में क्या होगा कि जो 100 सीट है वो ऐड हो जाएंगी 2021 में, यानी सीट कितनी बढ़ रही है 300, राइट, यानी ये 3 नए कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं अभी तक, और काउंसलिंग तक ये 300 सीट्स हो जाएंगी। अगर इसको अप्रूवल नहीं मिलता तो फिर 200 सीट्स होंगी। राइट, अब बात करते हैं कि 2020 में जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग थी सेकंड राउंड में, उसमें टोटल कितनी सीट रिवर्ट होकर आई थी महाराष्ट्र के स्टेट में। देन गाइज हियर इज द कंप्लीट लिस्ट, और यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ऑल इंडिया कोटा का जो सेकंड राउंड हो गया था उसके बाद सीट खाली हुई थी, यानी सीट का अलॉटमेंट तो हुआ था लेकिन उस पर किसी ने एडमिशन नहीं लिया था। कितने लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था वो रिवर्ट होके स्टेट में आई थी, और टोटल 222 सीट रिवर्ट होके आई थी, जिसमें बीजीएमसी, डॉक्टर आर एन कूपर, उसके बाद सोलापुर का जो मेडिकल कॉलेज है, नांदेड़ का जीएमसी,
जीएमसी लातूर, मिराज, बारामती, मुंबई, सेठ जीएस, आईजीएमसी, जीएमसी नागपुर, सारे कॉलेजेस की कुछ ना कुछ सीट अवेलेबल थी और ये टोटल 222 सीट रिवर्ट होके आई थी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड के बाद, राइट। ये बात हो गई कि टोटल कितनी सीट रिवर्ट होके आई थी। इस बार काउंसलिंग जो है वो जो काउंसलिंग का प्रोसेस है यानी ऑल इंडिया कोटा जो है वो 4 राउंड में ऑल इंडिया 15% की यानी स्टेट की जो 15% की सीट होती है जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगी वो 4 राउंड में होगी, यानी इस बार सीट रिवर्ट नहीं होने वाली। अब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि अगर सीट रिवर्ट नहीं होगी तो इसका मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगा। 300 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, राइट। अब 300 सीट्स में अगर ये 300 सीट टोटल होती है, 200 तो कंफर्म है, राइट, लेकिन अगर 300 होती है और 15% का जो 15% का ऑल इंडिया कोटा होता है उसको भी अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास यानी महाराष्ट्र के खाते में फिर भी 255 सीट टोटल इंक्रीज होंगी, राइट। 222 रिवर्ट होकर आई थी, इंक्रीज हो रहा है 255, 45 सीट अगर ऑल इंडिया कोटा की हट जाती है इन 300 में से तो, राइट। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीट थोड़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है लेकिन हाँ थोड़ा सीट ज़्यादा होगा। लेकिन अभी अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें गाइज, लास्ट अलॉटमेंट 2020 में जो जनरल कैटेगरी का हुआ था वो हुआ था 571 नंबर पे। कॉलेज था जीएमसी गोंडिया और जीएमसी नंदुरबार का, राइट। इन दो कॉलेजेस में 571 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। बाकी के जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ओबीसी, एससी, एसटी, NT1, NT2, NT3, D1, D2, D3, MKB, राइट, इन सब की जो कट ऑफ है फिजिकल हैंडीकैप्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ है ये अभी लिस्ट आप देख रहे हैं। इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल 2020 की ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पर उसको ब्राउज कर सकते हैं, राइट। फिलहाल बात करते हैं 571 पे क्लोज हुआ था 2020 में, राइट। लेकिन 571 पे जो रैंक था वो था 35,547 यानी 35,547। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स में जिस रैंक तक अलॉटमेंट होता है हर बार उसी रैंक के आसपास ही अलॉटमेंट होता है, यानी हम ये बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि 35,000 से ऊपर ही रहेगा कट ऑफ, यानी 35,000 से ऊपर ये 36,000 37,000 तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सीट ऐड हुई हैं, डिफरेंट नए कॉलेजेस के अप्रूवल मिला है, डिफरेंट स्टेट्स में मिला है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो टॉप रैंकर्स हैं वो शिफ्ट करेंगे और जब उधर शिफ्ट करेंगे तो नो डाउट कि उसका फायदा नीचे जो भी कम रैंक होल्डर्स के स्टूडेंट्स हैं 600 से नीचे हैं 570 565 इन सब स्टूडेंट्स को नो डाउट की चांस ज़्यादा मिलेगा। अभी अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें 35,500 रैंक पर अगर 2020 की हम लिस्ट देखें देन गाइज एक स्टेट की मेरिट लिस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं 2020 और 2021 की, राइट। ये 2020 की मेरिट लिस्ट है जो अभी आप देख रहे हैं 571 पे जो रैंक था 35,519। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें देन 35,564 यानी इस रैंक पर ये मेरिट लिस्ट है आंध्र प्रदेश की 2021 की, राइट। और यहाँ पर 35,564 रैंक पर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हैं 567, यानी पिछली बार 571 था और इस बार 567 है, यानी नो डाउट की 4 नंबर का डिफरेंस है, 4 मार्क का, राइट। और अगर 36,000 और 37,000 जो कि एक्सपेक्टेड है जनरल का कट ऑफ यहाँ तक आने का महाराष्ट्र में, देन नो डाउट कि इस बार जो मार्क्स डाउन होके आएगा वो कम से कम 5 से 6 नंबर का डिफरेंस होगा और उस केस में ये जो कट ऑफ है ये 564 तक भी आ सकता है, 565 या फिर 564 जनरल के केस में। जनरल का कट ऑफ अगर ऐसा होगा तो नो डाउट कि ओबीसी में थोड़ा सा और नीचे आएगा, ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा और बेनिफिट मिलेगा, एससी और एसटी में काफ़ी नीचे आएगा, कम से कम 15 मार्क्स तक का भी डिफरेंट एससी में और एसटी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स में हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, राइट। सो 2020 का जो कट ऑफ था जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर हम देखेंगे सारी एनालिसिस के बाद भी कट ऑफ डाउन आएगा इस बार। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, आप इस कंफ्यूजन में भी मत रहिए। नो डाउट कि जो स्टेट का कट ऑफ है वो इस बार डाउन होगा ही होगा, 5 से 6 नंबर, इवन हो सकता है कि 10 नंबर भी खींच जाए, लेकिन हाँ डिपेंड करेगा जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके ऊपर। मेरिट लिस्ट में डिफरेंट स्टेट की जो मेरिट लिस्ट आ रही है अभी तक जितना कि मेडिका विंग की टीम ने एनालिसिस की है, हर स्टेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए हैं, लेकिन किस मार्क्स के रेंज के बीच में 550 से लेकर 650 के बीच में, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए हैं तो नो डाउट कि महाराष्ट्र में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे जो इस बार क्वालिफाई किए हैं। 700 के ऊपर मेरिट लिस्ट ऊपर गई है, राइट।
और ये 700 के ऊपर कई सारे स्टेट्स में ऊपर गया है। खैर उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टॉपर्स के बारे में। फिलहाल 564 जनरल का कट ऑफ और 560 तक भी आ सकता है, डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट पर। 2021 का जैसे ही मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र की ओर से स्टेट मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद 13 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। उसके बाद एक डिटेल वीडियो कट ऑफ के बारे में हम लोग अपलोड करेंगे आपके इसी चैनल मिड कविंग में। तब तक आप मिड कविंग के साथ बने रहिए। नेक्स्ट के वीडियोस में ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ रहेगा इस बार नए रूल्स के आ जाने के बाद, उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। प्लस डिफरेंट स्टेट की जो काउंसलिंग है, यूपी, एमपी, उसके बाद कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में कितना रहेगा कट ऑफ, राइट। और नॉर्थ के जो भी स्टेट्स हैं, दिल्ली में क्या होने वाला है इस बार 2021 में, बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। प्लस काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी उसके बारे में भी अपडेट आएगा। काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में मिड कविंग अपडेट करेगा। कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, वेट कीजिए, काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होगी। बने रहिए मिड कविंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिड कविंग। थैंक्स अ लॉट।